बैठो आसन पे करके निश्चल मन, देखो रहे न तापे शिथिल तन। होगा समय पे प्रज्ञा का प्रसाद, जिससे मिटे सकल बंधन विषाद। छानबीन अर्थात सत्य की खोज से ही सत्य सम्मुख आएगा, जिससे सब बंधनों की फांसी कटेगी और सत्य का ज्ञान पाने के साथ साथ ही मन हर्षाएगा भी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मनुष्य एकांत में अपने आसन पर मन को निश्चल करके बैठे। ये मन को निश्चल करने का तात्पर्य है कि मन को चलायमान ना होने दे। मन को चलायमान करने वाले मनुष्य का अपना बाहर का स्वार्थ होता है। स्वार्थ है यही बाहर का सुख। इसी के निमित्त मन काम द्वारा, इच्छा द्वारा चलायमान करता है। सुख की इच्छा से सुख वाले पदार्थ और व्यक्तियों की इच्छा करता है। यही इस मन की चंचलता रूप चलायमानता है। इसी सुख के स्वार्थ के कारण कई एक संशयों से भी चलायमान होता है, वैसे ही क्रोध से भी। इन्हीं सबसे अपने मन को संभाले रखने का नाम है निश्चल मन करना। और तब जबकि मन को आप निश्चल रखने का यत्न करते रहें तो मन शरीर को शिथिल कर देता है। ढीला हुआ मन बाहर के स्वार्थ की पूर्ति का अवकाश ना देखता हुआ आलस्य से या निद्रा के ढंग के सुख की तृष्णा खड़ी कर देता है। इस आलस्य और ज्ञान के लोप रूप निद्रा आदि अवस्थाओं से भी मन को जगाए रखने के लिए शरीर को शिथिल ना होने दे। कमर में झुकाव या बल ना पड़े, गर्दन भी टेढ़ी ना हो, सिर्फ सीधा रहे। इसी यत्न से शरीर धारण करने से थोड़ा पहल कष्ट तो होगा, परंतु इसके बिना या इसके दुख को देखे बिना ध्यान के योग्य मन जागृत नहीं रह सकता। इस प्रकार समय पाकर ध्यान की एकाग्रता प्राप्त होने पर सत्य के ज्ञान रूप प्रज्ञा का प्रसाद अर्थात प्रसन्नता प्राप्त होगा, जिससे कि सकल जगत या भव के बंधनों की पाश या फांसी कटेगी और मन का विषाद या रंज भी मिटेगा। तात्पर्य यह है कि जब साधक अपने बाहर के सुख के काम या इच्छा को ठुकराता है, विचार द्वारा संशय क्रोध को भी टालता है, तब यही स्वार्थी मन निद्रा या आलस्य आदि दोषों में छिप जाता है और यही तमोगुण का सुख मनुष्य के मन को बांधता है। इसकी तृष्णा बड़ी बल वाली है। जैसे बाहर के प्राणी पदार्थों के संग सुख की तृष्णा, ऐसे ही बाहर से मन को टालने की तृष्णा भी उतने ही बल वाली है। इसमें छिपने वाला मन सब कुछ संसार में रहने के बंधन संभाले रखता है। इस आलस्य निद्रा के सुख को जीते बिना ना तो पूर्ण बंधनों का ज्ञान और ना ही उनके दुख देने वाले का ज्ञान भी हो सकेगा और ना ये छूटेंगे ही। इसीलिए इसी असमय की निद्रा आलस्य को जीतने के लिए मनुष्य को सदा देह को ध्यान रखने का प्रयत्न बनाए रखना चाहिए। जब तक आसन पर बैठा रहे तब तक तन को शिथिल होने दे। उसके धारण के दुख को देखता देखता भी मन को जगाए रखें। और दूसरी ओर जब मन जगने पर अपने सर्पों जैसे कुटिल काम या इच्छाएं उगले, तब वहां बुद्धि जगाकर उनसे वैराग्य साधता जाए। यही सब साधन का बल है। इस पद्य में दो ही बातें बताई गई हैं। विषय विकारों से मन चलायमान ना होने पाए और आलस्य निद्रा आदि से मन लय को प्राप्त ना हो। निद्रा को जीतने का ये तात्पर्य नहीं कि निद्रा लेनी ही नहीं, परंतु ये बात भी नहीं कि जब भी निद्रा आई हुई सी प्रतीत होने लगे तभी तभी उसके सुख में खोया हुआ मन उसी के सुख का अनुभव करता रहे। ये बिना अपने उचित समय वाली निद्रा दोष वाली निद्रा ही है, इसे ही जीतना है।